हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.5 को हम एकदम मक्खन की तरह समझाते हुए सॉल्व करने वाले हूँ। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन चुटकी में समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आएगा जो कि मैं आपको एकदम हलवा बना दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.5। इस प्रश्नावली को करने के लिए कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है समुच्चय का पूरक। अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, जैसे आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाएगा, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से दर्शाते हैं। कोई भी एक समुच्चय दे दिया जाएगा, जैसे कि ये ए है। हमसे क्या बोला है कि ए का पूरक निकालिए। पूरक समुच्चय, किसी भी समुच्चय के पूरक को हम डैश से दर्शाते हैं। जैसे कि मुझे ए का पूरक समुच्चय निकालना है, तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? ए डैश से दर्शाऊंगा। सूत्र क्या होगा कि यू में से, सार्वत्रिक समुच्चय में से एक अवयव को आपको हटा देना है। तो देखिए, अगर मुझे ए डैश निकालना है तो पहले यू लिखूंगा। यू मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए का पूरक निकाल रहा हूँ, तो यू में से मुझे ए के एलिमेंट्स को हटा देने हैं। तो ए क्या है मेरे पास? 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको इधर से हटा देने हैं। यहाँ आपको 1 दिख रहा है, यहाँ से 1 हटाओ। 3 दिख रहा है, यहाँ से हटाओ। 5 दिख रहा है, यहाँ से हटाओ। 7 दिख रहा है, यहाँ से हटाओ। 9 दिख रहा है, यहाँ से हटा दो। जो बच गया उसको लिख दो। जो बच गया उसको लिख दो। क्या बचा? 2 4 6 8 10। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है ए का पूरक समुच्चय। तो ऐसे निकालते हैं पूरक समुच्चय। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली हम करेंगे, उससे पहले कुछ गुणधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो या टेस्ट हो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर रिक्त स्थान भरिया करके लिख के आ जाएगा। तो ये गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में छोटे नंबर में 1 नंबर में जरूर आएगा। तो पूरक के कुछ गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है कि अगर आपके पास कोई समुच्चय है और उसका आपने क्या निकाला है? पूरक समुच्चय निकाला, और उसका आप यूनियन करते हो, तो वो हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। ये पहला नियम है। ए का यूनियन ए डैश के साथ सार्वत्रिक समुच्चय होता है, और उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? वो फाई होता है। ध्यान रखिएगा, रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। इस पे आधारित प्रश्न भी आपको करना होगा। ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगला आपके पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ पे लगेगा डैश। ये किसके बराबर होता है? ए डैश यूनियन बी डैश के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरक नियम क्या है कि आपने एक बार ए डैश निकाला, उसका फिर से डैश निकाला है। एक बार आपने पूरक समुच्चय निकाला है, उसका फिर से पूरक समुच्चय निकालोगे तो वो ए के बराबर होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आप अगला क्या है कि फाइव डैश क्या होता है? यू के बराबर होता है, क्योंकि आपको यू में से फाइव घटाना है। फाइव का मतलब क्या था? कुछ भी नहीं। यू में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो यू ही तो बचेगा। और यू डैश क्या होता है? यू में से यू को घटा दोगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, यानी कि फाइव बचेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये याद करना पड़ेगा। ये वाला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी रहता तो आप काउंटर एग्जाम्पल लेके इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपका आता है एक टॉपिक वेन डाइग्राम। क्या आता है बच्चों? वेन डाइग्राम। वेन डाइग्राम, वेन आरेख जैसे हिंदी में बोलते हैं। वेन आरेख ये क्या होता है? देखिए, आपको बना के दिखा दूं। ठीक है, ये जो हमने बनाया है अभी, ठीक है, ये जो मैंने आयताकार शेप बनाया है, इस आयताकार शेप को क्या कहते हैं?
यू कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंतर्गत अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक ए समुच्चय भी ले रहा हूँ मैं और एक बी समुच्चय भी ले रहा हूँ। ए के अंदर है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 3 4 5 यह है। ठीक है, या 6 लिख लो। तो देखो मैं बच्चों दिखाता हूँ। अगला तो ये जो यू है, ये जो मेरा आयताकार शेप है, इसके अंदर ये सारे अवयव हैं 1 से लेके 10 तक इसके अंदर अवयव है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। ध्यान से देखना, ये मेरा बी हो गया। अब ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 1 2 3 4 है। अगर ए और बी में ध्यान से देखोगे 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 और 4 यहाँ पे भी है, तो दोनों में क्या है, 3 और 4 दोनों में है। तो देखो जो दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ए में भी है और बी में भी है, वो ये चीज है ना। तो इसमें क्या है भाई, 3 और 4 है। तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ये वाला हिस्सा क्या करता है कि ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, अगर ए की बात करेंगे, ये वाला शेप हमारा ए है ना। तो ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 और ये इसमें आ गया 3 4। बी में क्या अपना 3 4 तो यहाँ आ गया, 3 4 यहाँ आ गया, 5 6। ठीक है, ये अपना बी हो गया, ये अपना बी हो गया। अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि भैया आपने ए इंटरसेक्शन बी दिखा दिया, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, आपके मन में ये आ रहा हो ना कि भैया ए यूनियन बी क्या कहाँ पे होगा वेन डायग्राम में। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए के और बी के सारे एक साथ हो जाए, तो वो क्या है, वो ये है। ये पूरा हिस्सा आप जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका ए यूनियन बी है। जिसके अंतर्गत देखो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। और ये जो रेक्टेंगल है, आयताकार वाला हिस्सा है, ये मेरा क्या है, यू है। अगर मुझे दिखाना है अवयवों को, 1 2 3 4 5 6 तो आ गए, अभी 7 8 9 10 बचा, यहाँ लिख दो 7 8 9 10। ठीक है, तो ये होता है वेन डायग्राम। क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन की मदद से और चीज़ें आपको सिखाता जाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान प्रश्नावली है। अब हम आ जाते हैं, इतना बेसिक अगर आप सीख गए समझ गए तो प्रश्नावली आपके लिए एकदम हलवा है, एकदम आसान है। कह रहे हैं मान लीजिए क्लास 11th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी सोल्यूशन में आ जाते हैं हम। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि ये हमारा यू सार्वत्रिक समुच्चय है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको इन सब चीज़ों को ज्ञात करना है। बड़ा आसान है, एक एक करके निकालते हैं। पहले वाले पे आ जाओ, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ, यू में से हम ए को घटा देंगे। यू हमारा क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय 1 से लेके 9 तक। ठीक है, उसमें से मुझे ए को हटाना है। ए हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4, है ना। सो बच्चों देखिए यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 दिख रहा है तो हटा दो, 2 है हटा दो, 3 है हटा दो, 4 है हटा दो। तो बचा क्या, हमारे पास बचा 5 6 7 8 9। तो ये जो एलिमेंट्स तत्व यहाँ बच गए, ये हमारे क्या है, ए डैश है, ए का पूरक समुच्चय है। ठीक है, ऐसे आपको क्या निकालना है बच्चों, ऐसे ही आपको बी डैश निकालना है। सेकंड वाले में आ जाओ, बी डैश क्या होगा, यू में से बी को घटा दो। ठीक है, यहाँ यू का मान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसमें से आपको क्या हटाना है, बी हटाना है। बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ पे 4 है, यहाँ से 4 हटाओ, यहाँ पे 6 है, यहाँ से 6 हटाओ, 8 है, 8 हटाओ। क्या बचा हमारे पास? 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमें हमारा बी डैश मिल गया। आप खुद सोचो कितना आसान है। ये हो गया, ये वाला भी हो गया, वो वाला भी हो गया। चलिए पांचवा पहले कर लेते हैं। अब लगे हाथ क्या कर लेते हैं? पांचवा भी कर लेते हैं। ये पहले पांचवा कर लेते हैं। क्या है? ए डैश का डैश। ए डैश का डैश क्या होगा कि यू में से अंदर क्या दिख रहा है? ए डैश। यू में से ए डैश घटाओ, तो यू मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से मुझे ए डैश घटा देना है। ए डैश क्या है? 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ से 5 हटाओ, 6 है 6 हटाओ, 7 है 7 हटाओ, 8 है 8 हटाओ, 9 है 9 हटाओ। क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 4। और 1 2 3 4 किसके बराबर है? 1 2 3 4 किसके बराबर है? समुच्चय ए के बराबर। तो ए डैश का डैश किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। तो पहला दूसरा पांचवा हमने फटाफट कर लिया आपके आंखों के सामने। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पांचवा हो गया। अब आ जाइए आप किसके पर? चौथे पे आ जाओ। चौथा कर लेते हैं पहले। चौथा क्या है मेरे पास? ए यूनियन बी, और फिर उसका क्या निकालना है? डैश निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? कोष्टक के अंदर जो है पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए मेरे पास क्या है? ए मेरे पास है 1 2 3 4। यूनियन बी मेरे पास है 2 4 6 8। ठीक है, तो सबको एक साथ लिख देना है। 1 2 3 4। 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, आगे क्या आ जाएगा? 6 8। सम्मिलन है, सबको मिला के लिख देना है। जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। ये सब तो हमने पहले सीख रखा है पहले प्रश्नावली में। अब हम डैश निकालेंगे। क्या निकालना है अब हमें? डैश। ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो किसी चीज़ का भी डैश निकालना तो यू में से वो चीज़ घटा देनी होती है। तो हमें ए यूनियन बी घटा देना है। यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मुझे यू दे रखा है, और उसमें से मुझे क्या हटा देना है? ए यूनियन बी। ये मेरा ए यूनियन बी है। 1 2 3 4 6 8। ये हटा दो। यहाँ पर 1 है, यहाँ से 1 हटाओ। 2 है 2 हटाओ। 3 है 3 हटाओ। 4 है 4 हटाओ। 6 है 6 हटाओ। 8 है 8 हटाओ। जो तत्व यहाँ पर होगा वो मैंने यहाँ से हटा देना है। अब जो बचा वो लिख दो। यहाँ से क्या बचा? 1 2 3 4 हट गया, 5 बचा, 7 बचा, और बचा 9। आंसर। इतना हलवा है, इतना आसान है। तो पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, तीसरा और छठा बचा है। चलिए करते हैं, तीसरा कर लेते हैं। जैसे चौथा हुआ है वैसे ही तीसरा होगा। कर लोगे तीसरा? देखो क्वेश्चन अगर आप देख के उससे मिलता जुलता नहीं लगा पा रहे हो तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है ना? डरने की क्या बात है इसमें? तो जिसका भी आपको डैश निकालना उसका कोष्टक पहले अंदर हल हल करो, ब्रैकेट के अंदर, है ना? तो यहाँ से आपको पहले क्या निकालना है? ए यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। यूनियन सी हमारे पास क्या है? 3 4 5 6। ठीक है, सबको एक साथ लिख दो। 1 2 3 4 5 6। 3 4 यहाँ पर है, 3 4 यहाँ पर भी है। जब जो रिपीट करता है उसको एक ही बार लिखते हैं। यूनियन में क्या होता है? सबको मिला के लिखना। अब आपको क्या करना है? इसका डैश निकालना है। निकालो भैया इसका डैश।
ए यूनियन सी का डैश निकालना है। क्या होगा, यू में से आपको ए यूनियन सी घटा देना है। किसी का भी अगर आपको डैश निकालना है उसको यू से हटा दो। तो यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए यूनियन सी हमने निकाला है 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक है, यहाँ से एक हटाओ, 2 है 2 हटाओ, 3 है 3 हटाओ, 4 है 4 हटाओ, 5 है 5 हटाओ, 6 है 6 हटा दो। जो बचा उसको लिख दो। क्या बचा, 7 8 9, 7 8 9 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया, छठे पे आ जाओ। ठीक है, छठे पे आ जाते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छठे पे आ जाओ। छठा क्या है मेरा, b माइनस सी का डैश निकालना है आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, b माइनस सी, कोष्टक के अंदर जो है उसको हल करेंगे। b मेरे पास क्या है, 2 4 6 8 और c मेरे पास है 3 4 5 6। जो तत्व यहाँ पर है अगर वो यहाँ पर है उसको हटा दो। 3 यहाँ पर है परंतु 3 यहाँ नहीं है, मैं कैसे हटाऊँ, नहीं हटेगा। 4 यहाँ है, 4 से हटा दो। 5 यहाँ है परंतु 5 यहाँ नहीं है, मैं कैसे हटाऊँ। 6 यहाँ है, 6 यहाँ से है, हटा दिया। क्या बचा, 2 बचा और 8 बचा। अब मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है डैश, इसका निकालना है मुझे पूरक समुच्चय। तो क्या करना है, मुझे u से b माइनस सी को घटा देना है, हटा देना है। तो u क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और b माइनस सी मेरे पास क्या है, 2,8। यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ 8 है, यहाँ से 8 हटाओ। क्या बचा अब इधर से, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 6 7 9। ये आ गया उत्तर, बड़े आराम से हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताएं, नहीं होगी। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय निम्नलिखित के पूरक ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा क्वेश्चन है, इन सब के पूरक ज्ञात करने हैं, सबके। तो पहले वाले पे आ जाओ, ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या होगा, u माइनस ए। u दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, जी एच। ए घटाना, ए मेरे पास क्या है, ए बी सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ से ए हटाऊंगा, यहाँ बी है, बी हटाऊंगा, सी है, सी हटा दूंगा। जो भी एलिमेंट्स इधर होता है उन एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देना होता है अगर है तो। क्या बचा, डी ई एफ जी एच, पहले वाले का उत्तर। एकदम आसान है, एकदम हलवा है पूरा। फिर आ जाओ ये बी डैश। तो बी डैश क्या होगा, u माइनस बी, है ना। तो u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। उसमें से मुझे b घटाना है, b दे रखा है डी ई एफ जी। यहाँ देखिए, यहाँ d है, d हटाओ, e है, e हटाओ, f है, f हटाओ, g है, g हटाओ। क्या बचा, ए बी सी और क्या बचा, h। ये आ गया सेकंड वाले का उत्तर, इतना आसान है। अब आ जाओ थर्ड वाले में।
क्या है मेरे को निकालना है सी डैश, यानी कि यू माइनस सी। यू मेरे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सी घटा देना, सी मेरे पास क्या है, ए सी ई जी, ए सी ई जी। ठीक है, यहाँ पे ए है, ए हटाओ, सी है, सी हटाओ, ई है, ई हटाओ, जी है, जी हटाओ। क्या बचा, बी डी एफ एच। हलवा। फिर आ जाएंगे चौथे में, हमें निकालना है, क्या निकालना है, डी का पूरक। तो ये होगा u माइनस डी। u मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और डी मेरे पास क्या है बच्चों, एफ जी एच ए। ठीक, ये है। तो यहाँ पर एफ है, यहाँ से एफ हटाओ, जी है, जी हटाओ, एच है, एच हटाओ, ए है, ए हटाओ। क्या बचा, बी सी डी ई, ये बचा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, एकदम हलवा है, एक एक बार में आपको आ जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में हम जाते हैं। कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय किसको मानना है हमें, जो u है वो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चय के पूरक निकालिए। सबके पूरक समुच्चय में निकालने हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमें क्या किस रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। पहले वाले में आ जाओ। x एक प्राकृतिक सम संख्या है। अगर मैं इस समुच्चय का नाम a बोलूं, प्राकृतिक सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8, है ना, 10 12 ऐसे चलता जाएगा। और हमारे पास जो n है, सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता जाता है। ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो मुझे ए डैश निकालना है, सभी समुच्चय का क्या निकालना है, पूरक। ए डैश क्या होगा, यू में से ए घटाओ, तो यू मेरा क्या है, एन है, और ए मेरा क्या, ये है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी सम संख्या और यहाँ पर सारी संख्या है। इधर 2 है, यहाँ से 2 हटाओ, 4 है, 4 हटाओ, 6 है, 6 हटाओ, 8 है, 8 हटाओ। तो इधर बचेगा क्या, सिर्फ विषम संख्या बचेगा, 1 3 5 7 9। इस प्रकार की संख्या इस तरह बच जाएंगी। तो ये जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय बचेगा, विषम संख्याओं का बचेगा ना। तो ऐसे लिखोगे, x सच दैट x एक विषम विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये आ जाएगा उत्तर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ। दूसरे वाले में इस समुच्चय का नाम मैं बी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है, एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। प्राकृतिक विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा चलता जाएगा। इसका मुझे क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। बी डैश क्या होगा, u माइनस बी, और u मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें से मुझे ये घटा देना है,
हटा देना के यानी कि हटा देना है। 8 क्यों लिख दिया? 7 के बाद 9, इस प्रकार की संख्या है ना। यहाँ एक है, यहाँ से एक हटाएंगे, 3 है, यहाँ से 3 हटाएंगे, 5 है, यहाँ से 5 हटाएंगे, 7 है, यहाँ से 7 हटाएंगे, यानी कि यहाँ से सारी विषम संख्याएं हट जाएंगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 4 2 4 6 8 10, इस प्रकार की संख्याएं बचेगी। और ये किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या है। पहले के दो हमारे आराम से बन गए, ठीक है, पहले के दो हमारे आराम से बन गए। अब आ जाओ तीसरे वाले में। तीन नाम देते हैं समुच्चय का। संख्या 3 का एक धन गुणज है, धनात्मक गुणज, 3 का गुणज, 3 6 9 12 ऐसी संख्या है, 3 का गुणज। इसका मुझे क्या निकालना है? पूरक निकालना है। क्या होगा? u माइनस सी। u मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार की संख्या है। उसमें से मुझे हटा देना है ये 3 6 9 12 ना, इस प्रकार की संख्याएं हटा देनी है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ से हटाओ, 6 यहाँ से हटाओ, 9 यहाँ से हटाओ, 12 यहाँ से हटाओ। तो जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी? 1 2 4 5 7 8 10, इस प्रकार की संख्याएं बचेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? x 3 का गुणज नहीं है, ऐसे लिखना, x प्राकृतिक संख्या यहाँ पे सारी प्राकृतिक संख्या बची हैं जो 3 की गुणज नहीं है, जो 3 की गुणज नहीं है, ये चीज बची है। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, तीसरा भी हो गया। चौथे पे आ जाओ। चौथा वाला क्या बोल रहा है आपको? कह रहे हैं x एक अभाज्य संख्या है, d से दर्शाते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19, इस प्रकार की संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब इसका हमें क्या निकालना है? पूरक निकालना है, इसलिए टी डैश क्या होगा? u माइनस डी। तो u मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा u है। इसमें से मुझे d घटा देना है, 2 3 5 7, है ना। इस प्रकार की संख्या हटा देनी है। 2 हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा। तो जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी? 1 4 6 8 9 10, ये सारी संख्याएं बच जाएंगी। और ये क्या है? ये ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो बस आपको ये लिख देना है कि ये क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है जो भाज्य नहीं है।
बस इतना लिख देना है, जो अभाज्य नहीं है। इतना हलवा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ऐसे ही पांचवा है, इसका छठा है, सातवां है। ठीक, पांचवे में आ जाओ। समुच्चय का नाम ए देते हैं, समुच्चय का नाम कुछ भी दे दो। कह रहे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 3 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 3, 5 से वाली भी 5, फिर 6, फिर 10। अच्छा, 3 से कटने वाली 10 से पहले 9 भी तो आएगा। 9, 5 से कटने वाली 10, फिर 12, 15, फिर 18, फिर 20, ऐसे चलती जाएगी। ये ऐसी संख्या है जो 3 और 5 की गुणज है। अब इसका मुझे क्या निकालना? पूरक निकालना है। इसलिए ए डैश क्या होगा? u माइनस ए। u मेरे पास क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, फिर आ जाइए। ए मेरे पास क्या है? 3, 6, सॉरी 3, 5, 6, 9, 10 इस प्रकार की संख्या है। हटा दीजिए, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 6 हटेगा, 9 हटेगा, 10 हटेगा, 12 हटेगा, है ना। ये सारी संख्याएं जो 3 और 5 की गुणज है वो हट जाएंगी। तो बचेगा क्या? 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 इस प्रकार की संख्याएं बचेंगी। तो इसको प्रॉपर कैसे लिखोगे? x एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे जो भी चीज मेंशन की जाती है उसको मना कर देना है। जो 3 व 5 की गुणज नहीं है। इतना हलवा है, आसान है। आगे आ जाते हैं 7वें प्रश्न में बच्चों। इस समुच्चय का नाम मैं बी बोल देता हूँ। क्या है? x एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो ऐसे करो, 1 की घात 3 कर दो, 2 की घात 3 कर दो, 3 की घात 3 कर दो, 4 की घात 3 कर दो, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि ये क्या है? 1, 8, 27, 64 इस प्रकार की संख्या है। ठीक है, इसका मुझे पूरक निकालना है, इसलिए बी डैश क्या होगा? u माइनस बी। u मेरे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें से मुझे ये घटा देना है। 1, 8, 27, 64 ये घटा देना है, हटा देना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ से हटाओ, 8 है, 8 हटाओ, 27, 27 आगे से हट जाएगा। कैसी संख्याएं बचेंगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं बचेंगी। ये कैसी संख्या है? जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब ऐसे लिख दोगे, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। जो चीज यहाँ होगी उसको बस मना कर देना है पूरक में। आंसर। ठीक है, जैसे 7वां किया। अच्छा, 7वां मैंने पहले कर दिया, छठा करना था।
ठीक है, मेरी नजर यहाँ पड़ी तो मैंने वो कर दिया, छठा कर रहा हूँ। डरो मत भाई, छठा भी कर दूंगा। छठे पे आ जाओ। सी नाम देते समुच्चय का। पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसी संख्या। 1 का वर्ग 1, 4, 9, 16, 25, ऐसा चलता जाएगा। हमें क्या निकालना है? इसका पूरक निकालना है। सी डैश क्या होगा? यू में से सी हमें घटा देना है। तो यू मेरे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चल रहा है। उसमें से मुझे सी घटाना है। सी क्या है? 1, 4, 9, 16, इस प्रकार की संख्या मुझे हटा देनी है। 1 है, 1 हटाओ, 4 हटाओ, आगे 9 हटेगा, है ना? तो बचेगा क्या? वो लिख दो। 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा 4 कहाँ से बचेगा? 4 तो हट गया ना, 4 तो हट गया। 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 हट गया, 9 के बाद 10 बचेगा। इस प्रकार की संख्याएं बचेंगी। ये ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप कैसे लिख दोगे समुच्चय निर्माण रूप में? x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो भी यहाँ होगा उसको मना कर देना यहाँ पर, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट में, पूरक में। तो ये सभी प्रश्न मैंने एकदम एकदम मक्खन की तरह से समझा दिए हैं आपको, इजी तरीके से, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स और भी बच रहे हैं, तगड़े तगड़े वाले। तो ये थोड़े हटके हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हल करना पड़ेगा। 8वें में आ जाओ। 8वें में क्या आपको क्या दे रखा है? x + 5 = 8, यानी कि प्लस का 5 दे रखा है, माइनस का 5। x का मान आपको सिर्फ 3 मिला, यानी कि इस समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव है, वो है 3। इसका आपको क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है, जो कि होगा u - a। u मेरे पास है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पर 3 है, यहाँ से 3 हटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, 2, 3 नहीं रहेगा, बस पूरी प्राकृतिक संख्या है सिर्फ 3 को छोड़कर। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है सिर्फ 3 को छोड़कर। आराम से हो गया, इजी क्वेश्चन है। फिर आ जाइए, 8वां हो गया, 9वें पे आ जाओ। 9th देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखा है? 2x + 5 = 9। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, यहाँ से बचेगा 4, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। यानी कि इस समुच्चय का नाम अगर मैं भी बोलूं तो इसमें एक ही अवयव है, वो है 2। तो इसका मुझे क्या निकालना है? पूरक समुच्चय, जो कि होगा u - b। u मेरे पास है पूरी प्राकृतिक संख्या, उसमें से मुझे बस 2 को हटा देना है। यहाँ 2 है, यहाँ से 2 हटा दो,
समुच्चय निर्माण रूप में लिख दूं, x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें सिर्फ 2 नहीं है। जैसे ये वाला था बिल्कुल वैसे ये वाला भी है। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए 10वें वाले में। क्या है हमारे पास, x का मान 7 से बड़ा लेना, 7 या 7 से बड़ा लेना है। 7, 8, 9, 10 ये चला जा रहा है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। क्या होगा, ये u माइनस ए हो जाएगा। u मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मुझे ये मान यहाँ रखना है 7, 8, 9, 10। ठीक, सो देखिए 7 यहाँ है, यहाँ से हटाओ, 8 यहाँ है, यहाँ हटेगा, 9 यहाँ हटाओ, 10 यहाँ हटाओ, इसके आगे की जितनी भी संख्या है सारी हट जाएंगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, ये बचा हमारे पास, क्या बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना ही लिखना है, इसमें हिंदी नहीं आएगी। इसके आगे के सारे हट गए, 7 या 7 से आगे के सारे हट गए, तो बचा क्या 1 से लेके 6 तक, आराम से हो गया। अब आ जाइए 11वें में। पहले कह रहे हैं x हमारा n से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, तो इस कंडीशन को हल करना पड़ेगा पहले। प्लस का एक उधर के क्या होगा, माइनस का एक, 9 आ जाएगा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। x का मान आपको 4.5 से बढ़ा लेना है, और x कहाँ से आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए। तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, 4.5 से बड़ा क्या होता है, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही चलता जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है, पूरक समुच्चय बी डैश u माइनस बी। u हमारी है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। हटाइए, यहाँ पर 5 है, हटाओ, 6 है, हटाओ, 7, 8, 9 इसके आगे के सारे हट जाएंगे, इसके आगे के सारे हट जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे के जितने भी अवयव हैं सारे यहाँ से क्या होंगे, हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसके पास 5, 6, 7, 8, 9 सारे अवयव हैं। तो यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी आगे के सारे अवयव हैं वो हट जाएंगे। बचेगा सिर्फ क्या मेरा, बचेगा मेरा 1, 2, 3, 4 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चौथे प्रश्न में आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, और ये डी मॉर्गन्स लॉ पर आधारित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जिस साल मैंने, जब मैं कक्षा 11 में था, तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, हाफ ईयरली में। ठीक है, तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, ये ए है, ये बी है, आपको ये सिद्ध करना है दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों। तो देखिए, आपको ए डैश चाहिए, बी डैश चाहिए, वो अलग निकाल लो। पहले हम यहाँ ए डैश निकाल लेते हैं, फिर यहाँ बी डैश निकाल लेंगे। ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, और बी डैश क्या होगा, u माइनस बी। u मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 9 तक, ए मेरे पास क्या है, 2, 4, 6,
8। ठीक, 2 यहाँ पर है, यहाँ से हटेगा, 4 यहाँ पर है, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 है, 8 हटेगा। बचा क्या वो लिख देते हैं। यहाँ से बचा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये मेरा ए डैश है। अब आ जाओ बी डैश निकालो। यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। उसमें से मुझे बी घटाना है। बी मेरा है 2 3 5 7। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 हटेगा, 3 है, 3 हटेगा, 5 है, 5 हटेगा, 7 है, 7 हटेगा। क्या बचा? 1 4 6 8 9, ये बचा। ठीक है, चलिए ये बचा। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये चीज ए डैश बी डैश चाहिए, ये मैंने निकाल दिया। अब इधर देखो, इसको निकाल लेते हैं पहले, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालो। ए मेरे पास क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। यूनियन बी मेरे पास है 2 3 5 7। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मेलन। सबको मिला के लिखो, कोई रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार रखो। 2 3 4, इसमें 4 5 6 7 8, सबको मिला के लिख दिया। ठीक है, पहले वाले पे हम पहला वाला हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्या चाहिए, देखो जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या चाहिए अपने को, ए यूनियन बी का डैश चाहिए, जो कि यू, जिसका भी डैश चाहिए होता है उसको यू से घटा देते हैं। तो ए यूनियन बी को हम घटा देंगे, हटा देंगे यू में से। तो यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे ए यूनियन बी घटा देना है। क्या है मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मुझे हटा देना है। हटाओ, 2 यहाँ है, 2 से हटेगा, 3 यहाँ पर है, 3 हटेगा, 4 हटेगा, 5 6 7 8। क्या बचा, सिर्फ 1 और 9 बचा। जब मैंने बायां पक्ष हल किया तो मुझे 1,9 मिला। अब आ जाऊंगा दाएं पक्ष में, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ए डैश क्या है मेरे पास, ए डैश मेरे पास है प्यारे बच्चों 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ लेना होता है आपको। बी डैश मेरे पास है 1 4 6 8 9। अब इन दोनों में आपको क्या देखना है, उल्टा ही हो, यानी कि उभयनिष्ठ देखना है। देखो उभयनिष्ठ क्या है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कुछ 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, और कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो। तो देखो बायां पक्ष हल किया था, 1 और 9 मिला था, दाएं पक्ष हल किया, 1 और 9 मिला था। तो यहाँ लिख दोगे अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, कि भैया ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कि भैया ए यूनियन बी का जो डैश है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, पहला वाला पार्ट आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में भी देखो ए डैश बी डैश चाहिए अलग अलग, तो मिटाना मत। ए डैश बी डैश हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, बाकी ये सब मिटा देंगे। ये हो गया आपका पहला हुआ। अब दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है देखो, क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, है ना। डैश तो बाद में निकलेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। ए ए हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 2 3 5 7। इन दोनों में क्या ओवरनिस्ट है, 2 इधर है 2 उधर भी है, और कुछ 3 5 7 यहाँ 3 5 7 यहाँ नहीं है, 2 ही है। अब इसका क्या निकालेंगे ओवरनिस्ट, मतलब इसका क्या निकालेंगे, पूरक समुच्चय ओवरनिस्ट बोल रहा हूँ। बाएं पक्ष में आ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, यू में से ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हटा दो, ठीक। तो यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ए इंटरेक्शन बी कितना आया था, सिर्फ 2 ही आया था। यहाँ 2 है, यहाँ से 2 हटाओ, जो बचा उसको लिख दो। 1 3 4, जो बचा उसको हम लिख दे रहे हैं। 5 6 7 8 9, समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो बायां पक्ष हमने हल किया तो हमें ये मिला। अब आ जाओ दाएं पक्ष में। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश हमारे पास ये है 1 3 5 7 9, यूनियन बी डैश मेरे पास ये है 1 4 6 8 9। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन, सबको मिला के लिखना। कोई अगर रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, सबको मिला के लिख दिया। कोई रिपीट हो रहा था उसको मैंने एक बार लिखा। समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 में वही है, तो अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमारा क्या डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। 5वें में क्या बोला, इनका वेन डायग्राम बनाइए। इसका इन सब का क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वेन डायग्राम में यू की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले वाले पे आ जाओ। थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ये हो गया मेरा यू। ये जो हम बनाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है मेरा सार्वत्रिक समुच्चय यू। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ए, ये आपका होता है ए, है ना। और ये आपका हो गया बी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ए, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बी। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा होता है, देखो ए यूनियन बी डैश, देखो ए और बी का डैश। पहले ए यूनियन बी क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो हिस्सा होता है यहां से लेकर ये, और यहां से लेकर ये हिस्सा हमारा क्या होता है, ए और बी का पूरा हिस्सा होता है। अंदर देखो ना पहले,
डैश तो बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यू में से आपको ए यूनियन बी हटा देना है। देखो, तो पहले हमारा ए यूनियन बी कितना हुआ, ये पूरा पूरा मैं आपको रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ये मेरा है ए यूनियन बी। ये पूरा हिस्सा मेरा क्या है? ए यूनियन बी है। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होता, ए और बी का उभयनिष्ठ हिस्सा, तो ये हिस्सा होता है, ये वाला पूरा। ठीक है, लेकिन ए यूनियन बी क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। ये वाला पूरा हिस्सा ए यूनियन बी है, यहां से पूरा यहां तक ये मेरा ए यूनियन बी है। अब ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, यू में से ये घटा देना है, हटा देना है। तो ये तो यू ये पूरा है, उसमें से ये हिस्सा हटाओगे तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बच जाएगा जिसको मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मेरा क्या है? ये वाला हिस्सा मेरा क्या है बच्चों? ये है ए यूनियन बी का डैश। समझ गए? ये जो मैंने व्हाइट व्हाइट से दिखाया, अगर मैं इसको थोड़ा पेंट करूं, यही सबसे मोटा हिस्सा है क्या? ये लो, ये जो हिस्सा है देखो बच्चों, ये सारा हिस्सा, इसको मैं व्हाइट व्हाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा मेरा क्या है? ये चीज है, ए यूनियन बी का डैश है। ये पूरा मैंने व्हाइट कर दिया, ये पूरा भर देना है इसको आप। ठीक है, कलाकारी करके। मैं करूंगा तो साला बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? सॉरी बच्चों, जल्दबाजी में थोड़ा मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल गया है, माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा भर देना है ना, इसको भर देना, पूरा भर देना, तो ये चीज आपका आराम से बन जाएगा। ये जो मैंने व्हाइट करके दिखा दिया आपको, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है दोस्त? ए यूनियन बी का डैश है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला वाला पार्ट आपका आराम से बन गया, नो डाउट। चलिए सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला ज़बरदस्त है, फिर से हम करेंगे। इसको फ्रेम करते हैं इससे। ये मेरा क्या है? ये मेरा यू है, यू है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, ये आपका होता है ए और ये आपका होता है बी। ठीक है, ये वाला गोला होता है आपका ए, ये वाला गोला है होता है आपका बी। ठीक है, और ये जो हिस्सा आप जानते हैं, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हिस्सा क्या होता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक, तो हमसे क्या बोला है? पहले ए डैश देखो, ए डैश, ए डैश क्या होगा? अगर यहाँ से देखेंगे ए डैश क्या होता है? यू में से ए हटाओ, ये पूरा यू है, उसमें से ए हटा दो। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा ए है, ए को हटा देना है यू में से, इस पूरे आयत में से ए को हटा दो। जब इस पूरे आयत में से हम हटा देंगे, तो जो बचेगा उसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, पिंक कलर से। ये पिंक कलर से जो मैं हिस्सा में दिखा रहा हूँ, वो हिस्सा क्या है बच्चों? वो हिस्सा आपका है ए डैश। ठीक है, ये ए को हटा के जो भी हिस्सा बचा वो मेरा ए डैश है। अब आपको बी डैश भी चाहिए। बी डैश क्या होता है? बी डैश होता है कि यू में से आप बी हटाओ। तो बच्चों ये हमारा बी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हिस्सा मेरा बी है। तो हटा देंगे, इस चीज़ को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहाँ से, ये पूरा हिस्सा,
ये पूरा हिस्सा मेरा क्या है, ये मेरा बी डैश है, मतलब बी को छोड़कर सारा हिस्सा जो बचेगा वो बी डैश है। ठीक है, तो अब इन दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा क्या है, उभयनिष्ठ हिस्सा क्या है, जहां पर ये क्रॉस क्रॉस आए हैं, जहां पर ये मेरा पिंक कलर और जो मेरा ग्रीन कलर है वो कट कर रहा है, यानी कि वो उभयनिष्ठ हिस्सा है। वो आपको बताना है कि ए डैश बी डैश का उभयनिष्ठ हिस्सा क्या है। तो उभयनिष्ठ हिस्सा मैं आपको कलर करके दिखा दे रहा हूँ। किस कलर से करके दिखाऊं, वाइट से दिखा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों में आपको कट मिलेगा। जो पहला वाला चित्र था फिर से वही बन जाएगा, जहां पर ग्रीन और पिंक कलर दोनों कट कर रहे हैं। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है मेरा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा मेरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। इसको भर देना। ये पूरा हिस्सा मेरा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ये चीज़ इसके बराबर होती है, इन दोनों का डायग्राम सेम ही बनेगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाओ। सबसे पहले बनाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। ये मेरा आ गया यू, तो मोटा क्यों बन रहा है भाई। ये मेरा आ गया यू, सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा बच्चों, ये क्या होता है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले अंदर वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये वाला हिस्सा ये होता है, ये है ना। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मैं पूरा ही ग्रीन कर दे रहा हूँ, हरियाली भर दी मैंने इसके अंदर, है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ए और बी का उभयनिष्ठ हिस्सा होता है। ये मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए, जो कि होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा यू है, ये पूरा यू है, उसमें से मुझे ये पार्ट हटा देना है। तो ये पार्ट हटा दो, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका ये वाला पूरा हिस्सा जो मैं पिंक कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ये बच जाएगा। इसको भर दो। ये जो पूरा मैंने पिंक कर दिया है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ये वाला हिस्सा। इसको भर देना, कलर कर देना। तो ये जो हिस्सा बच रहा है पिंक कलर में, ये हिस्सा क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक हो गया। देखो बच्चों, ये मेरा क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय यू है। ये मेरा क्या होता है, ए, ये मेरा क्या होता है, बी। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, बी होता है। सो देखो बच्चों, हम सबसे पहले क्या बोला गया, ए डैश। ए डैश क्या होता है, यू में से एक हटा दो, ये ए है पूरा आपका, ये ए है, इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के बाद जो बचेगा उसको मैं येलो लाइन से दिखा रहा हूँ। पूरा ए हटा देना है,
ठीक है, इसको पीला पीला कर देना। ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, ये मेरा जो येलो येलो किया कर दिया मैंने, ये हिस्सा मेरा ए डैश है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बी डैश। बी डैश क्या होता है, बी डैश, बी को हटा दो, यू में से इस बी को हटा दो, तो बी को हटाएंगे तो ये बचेगा। बी को छोड़कर सारा वाला पार्ट ले लो। ठीक है, अब ये हो गया, ए डैश भी दिखा दिया मैंने आपको, बी डैश भी दिखा दिया। अब ए डैश और बी डैश को साथ में लेना है, यूनियन, ए डैश का हिस्सा भी और बी डैश के हिस्से को भी साथ में लेना है। तो साथ में जब लेंगे तो आप देख पा रहे हो चित्र में कि ये जहां जहां आपका कट कर रहा है, देखो, जो ए डैश वाला हिस्सा है और जो बी डैश वाला हिस्सा है वो साथ में ले लेना है। तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ए डैश वाला हिस्सा और बी डैश वाला हिस्सा साथ में ले लो। जहां पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है और येलो कलर दिख रहा है वो सारा हिस्सा एक साथ ले लेना है। तो बस इस शेप को छोड़ दोगे। अगर मैं आपको दिखा दूं कौन सा कलर ले लूं, रेड कलर लेता हूँ। इस रेड कलर को छोड़कर, इस रेड कलर को छोड़कर बाकी जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ छूट जाएगा। बाकी पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये रेड कलर का हिस्सा छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़कर ये पूरा जो बाकी बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये पीला और जो पिंक कलर है वो सब जो जो जगह दिख रहा है वो सब आपका सम्मिलित हो जाएगा एक साथ। सिर्फ ये रेड कलर वाला हिस्सा छूट के सारा जो हिस्सा दिख रहा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यू हमारा क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, जैसे भी जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो तो ए डैश क्या होगा। ठीक है, ए डैश क्या होगा, तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए। मतलब एक ऐसा कोण लेना है जिसमें एक कोण 60 डिग्री से अलग ही होना चाहिए, बाकी दो कोण कुछ भी हो, 60 नहीं होना चाहिए एक कोण। तो जब सारे प्रकार के त्रिभुज होंगे, देखो कैसा भी त्रिभुज बनाओ उसमें एक कोण 60 नहीं होना चाहिए, 20 हो 90 हो कुछ भी हो, लेकिन 60 नहीं होना चाहिए। तो जब, और सारे प्रकार के त्रिभुज हैं ए में, तो जब यू में से, यू के पास सारे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हर प्रकार का त्रिभुज है इसके पास, उसमें से जब ए हटाओगे तो ए हटाओगे तो ए के यू के पास तो भाई ऐसा त्रिभुज भी है जिसके सारे कोण 60 डिग्री के भी हैं, क्योंकि यू के पास तो सभी प्रकार के त्रिभुज है ना, सार्वत्रिक समुच्चय बोला है कि दुनिया भर के जितने भी त्रिभुज होते हैं सब यू के पास है। अब ए में ऐसा बोला है कि ऐसा त्रिभुज है इसके पास जिसमें 60 डिग्री नहीं है, बाकी सारे प्रकार के त्रिभुज हैं। तो जब ऐसा त्रिभुज हम सारा हटा देंगे तो यू के पास एक ऐसा त्रिभुज बच जाएगा जिसमें सारे कोण किसके होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो यू के पास क्या बचेगा, सिर्फ समबाहु त्रिभुज, सिंपल। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगले पे आ जाओ। ये कुछ नियम है, ये जो आपने पढ़े थे, मैंने आपको एक नियम लिखा था स्टार्टिंग में, उस पर आधारित प्रश्न है। कह रहे ए यूनियन का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो, आप खुद से एक यू बना लो, 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, और एक छोटा सा समुच्चय ले लो खुद से, 1 2 3। ठीक है,
क्या बोला है? ए डैश बोला है। ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए। यू मेरे पास है 1 2 3 4 5, उसमें से मुझे ए घटाना है। ए क्या है? 1 2 3। देखो ये चीज़ यू आ जाएगी अभी आपके सामने, तो 1 2 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 और 5 बचेगा। ये मेरा ए डैश आ गया। अब आपको क्या करना है? ए यूनियन निकालना ए डैश। तो ए मेरे पास क्या है? 1 2 3। ए डैश क्या है मेरे पास? 4 5। इन सबको सम्मिलित करके लिख दो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 किसके बराबर है? यू के बराबर है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप खुद से काउंटर एग्जाम्पल लेके भी उत्तर ला सकते हो। यू आ गया, यू लिख दो। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खुद से काउंटर एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला की बात करें, सेकंड वाला क्या होता है बच्चों? 5 डैश। 5 डैश क्या होगा? अगर 5 डैश की बात की जाए, u माइनस 5 होगा, है ना? कोई भी चीज़ का डैश निकालना, वो u से कटेगा। u से 5 मतलब कुछ भी नहीं। 5 डैश क्या होता है? u होता है। और u इंटरसेक्शन a किसके बराबर होगा? बताइए। ये सार्वत्रिक समुच्चय है और एक छोटा समुच्चय है। इसके अंदर के सारे इसके अंतर्गत होंगे, है ना? इसके अंदर के सारे अवयव इसमें होंगे, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। या फिर आपको मैंने बोल रखा काउंटर एग्जाम्पल ले लेना और बना के देख लेना, आंसर आ जाएगा। फिर आ जाओ ये चीज, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है? 5 होता है। फिर यू डैश, यू डैश क्या होता है? यू डैश, यू में से यू घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? 5 इंटरसेक्शन ए क्या होगा? 5 मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं में ए के साथ उभयनिष्ठ क्या होगा? कुछ भी नहीं, 5 हो जाएगा। तो ये चारों प्रश्न आपके आराम से बन गए। और इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है, एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बाकी किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक अंदर की बात मैं ये बताऊं, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, आपकी वार्षिक परीक्षा में उदाहरण के प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो मुझसे अगर आप बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो जितने भी उदाहरण हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली तो है ही है, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने स्कूल में। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।